इमाम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है। इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तो ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया है, देखिए नींद नहीं आती है। अरे देखिएगा कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग बताइए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता है। कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल आगे भागेगा, ऐसा लगेगा ड्राइविंग वही करेगा। उतरो, नहीं, गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता एक स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता क्या है? ये रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी बकरी जानते हैं? बकरी, बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉट। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहां से जलसे से लेकर जाना, अमल करना। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, एक कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बकरी अपना रजाने, बकरी रोज कटती है। बकरा का गोश्त, मटन, बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है। पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है। बकरी कटती है, आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है। बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं है। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना। अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, और शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओहो हो, और शायद कुत्ता काटता कहाँ है? कुत्ता काटता कहाँ है? इसलिए काटता है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूज रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला लिए। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज है, ये काम की ना चीज है, बेकार है। अरे बोलो भाई, बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोगों के जमाने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के जमाने में था। अभी 4G 5G है। हम लोगों के जमाने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था। एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हाँ,
मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर जेडवी रजा है ना, जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इंतकाल कर गए शायद, अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था, जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर था लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह आज ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर जेडवी रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, तुम चाहते हो कि दुनिया हमको सलाम करे तो एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ, यहूदी आज कामयाब है। यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही। यह कौम यहूदियत। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी बनाया। हम नहीं बना पाए। इस मोबाइल के अंदर में फेसबुक है। फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इस मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। ये लक्स साबुन है, लक्स साबुन का कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ को कौन है? इसका मालिक यहूदी है। और कुर्बान जो एक साबुन है, एक लाइफ बॉय, उसका भी क्या कहते हैं कि कंपनी एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, एक क्रीम है, वो क्रीम लगाते हैं, नौजवान भी लगाते हैं, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। उस क्रीम का नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। कौन क्रीम है? फेयर लवली। हाँ, फेयर लवली। बाप रे बाप। एक नौजवान को देखे लगा रहा था, तो हमने कहा बेटा की लगे ले रे? बोला क्रीम। हम बोला क्रीम तो औरत लगाती है, तुम कहे लगाया? बोला नहीं समझे आप, गोरा होने के लिए लगाते हैं।
हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अब कुर्बान जाओ। और मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हमारे अंदर में बहुत सारी गलत रस्में हैं। एक बात याद रखना, अब जहेज का रस्म इधर है कि नहीं है? जहेज जहेज इधर है, जहेज है, जहेज लेते हैं, है ये बीमारी इधर भी है। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, का है मारे, कौन है ये? बोला हमार पति है। बोला पति, तो पति को ऐसे कहा मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया क्या है इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालेगा पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे